मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बीएड फर्स्ट ईयर माई क्लासेस में। और आज का ये पेपर बीडी 104 है बीएड फर्स्ट ईयर वालों का, यूनिट नंबर फर्स्ट। चलिए आइए शुरू करते हैं। भारत के संविधान के अनुसार इस समय मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है, तो इसका आंसर होगा 22 है, टी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची के अनुसार मूल रूप से कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो 14 भाषाओं को किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में 71वें और 92वें संशोधन के बाद कितनी और भाषाओं को इस सूची में जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है 8। तो 8 भाषाओं को और जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भाषा विविधता का कारण है। तो भाषा विविधता का कारण क्या है? भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रवाद, अपने समूह के साहित्य के प्रति प्यार, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? तो राज्य पुनर्गठन 1953 में बना था। नेक्स्ट है, द्विभाषिकता का पक्ष है बाह्य तथा आंतरिक द्विभाषिकता, सामाजिक तथा व्यक्तिगत भाषिकता, या औपचारिक तथा अनौपचारिक द्विभाषिकता, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, पहला बड़ा भाषा संघर्ष कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, द्विभाषिकता का लाभ है, यह बौद्धिक विकास में सकारात्मक प्रभाव डालती है, यह बच्चे के मानसिक विकास को बढ़ाती है, इससे व्यक्ति की रुचि में लचीलापन आता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, द्विभाषिकता से लाभ है, रोजगार के उपयुक्त अवसर प्राप्त हो जाते हैं, दो समूहों के बीच भावात्मक और संवेगात्मक विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बन जाता है, बहुभाषी बालकों में संवेगात्मक लचीलापन तथा किसी कार्य को बेहतर रूप से करने का कौशल विकसित होता है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत एक देश है। तो भारत एक कैसा देश है? बहुभाषी देश है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट है, भारत में कितनी भाषाएं स्कूलों में अध्यापन के प्रयोग में लाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 47, डी। नेक्स्ट है, मुदारियर आयोग को कहा जाता है? तो मुदारियर आयोग को जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, राधा कृष्ण आयोग कहा जाता है, यानी राधा कृष्ण आयोग का दूसरा नाम है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यह ठीक है ना? तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कोठारी कमीशन कहा जाता है। तो कोठारी कमीशन जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना? नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। नेक्स्ट है, कोठारी आयोग ने कितनी भाषाओं को अनिवार्य बताया? तो कोठारी आयोग ने जो है इन सभी को अनिवार्य बताया था। मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, आधुनिक भाषा, विदेशी भाषा, संघ की राजभाषा या सह राजभाषा, ये सभी को बताया था। नेक्स्ट है, शिक्षक कितने प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं? तो जो है शिक्षक जो है चीज़ का आंसर सही होगा 4, ठीक है ना? नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष में शिक्षक का व्यवहार होता है। तो कक्षा कक्ष में जो है शाब्दिक भी होता है, अशाब्दिक भी होता है। तो सी ऑप्शन सही होगा इसका, तीसरा वाला। नेक्स्ट है, शिक्षक के शाब्दिक व्यवहार का उदाहरण है। तो शिक्षक के शाब्दिक उदाहरण व्याख्या करना, छात्रों को पुनर्विमर्श देना, छात्रों को निर्देशित देना, या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षक व्यवहार के अंतर्गत शिक्षक की वे क्रियाएँ आती हैं जो छात्रों के सीखने में उन्नत व वृद्धि करने में सहायता देती हैं, यह कथन है। तो ये कथन जो है म्यूरक्स तथा स्मिथ का है, ऑप्शन ए सही है इसका जो है पहला। नेक्स्ट है, भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, यह कथन है। तो ए पे का है ये, ठीक है ना?
पहला ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है, भाषा उस व्यक्ति ध्वनि चिन्हों की पद्धति को कहते हैं जिसके माध्यम से समाज समूह पर परस्पर व्यवहार करते हैं। यह कथन है, तो यह कथन जो है वो ब्लॉक तथा ट्रेजर का है। ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपने विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर प्रयोग करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ओटो जेफरसन का है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा की प्रकृति है, भाषा की प्रकृति है, तो राइट आंसर इसका डी होगा। भाषा की प्रकृति कैसी है? भाषा का संबंध परंपरा से होता है। प्रत्येक भाषा की अपनी भौगोलिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग संरचना होती है, या उपयुक्त सभी, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वो कौन सा पहला राज्य है जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ था? तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, बहुभाषी देश कहा जाता है जहाँ एक भाषा बोली जाती है, जहाँ दो भाषाएं बोली जाती है, जहाँ बहुत सारी भाषा व्यवहार में लाई जाती हैं, उपयुक्त सभी, तो जहाँ बहुत सारी, ऑप्शन तीसरा सही है इसका, जहाँ बहुत सारी भाषाएं व्यवहार में लाई जाती हैं। नेक्स्ट है, त्रिभाषा सूत्र में अध्ययन कराया जाता है क्षेत्रीय भाषा का, अन्य भारतीय भाषा का, अंग्रेजी अथवा अन्य यूरोपीय भाषा को स्थान दिया उपयुक्त सभी, तो इसमें राइट आंसर डी आएगा, इन तीनों का ही। ठीक है ना। माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में भाषा है, कौन सी भाषा है इसमें माध्यमिक शिक्षा में? तो प्रादेशिक भाषा या मातृभाषा भी है, हिंदी, अंग्रेजी और एक अन्य आधुनिक भाषा या शास्त्रीय भाषा, तो इसका राइट आंसर जो है सी होगा, और बात दोनों है। नेक्स्ट है, मुदालियर आयोग के अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, तीसरा ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है, भाषा वो व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं, यह कथन है, तो यह महर्षि पतंजलि का है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, भाषा संसार का माध्यम चित्र है, ध्वनि में स्वरूप है, यह विश्व की हृदय तंत्री की झनकार है। ये संकार नहीं है, ये झनकार है। ठीक है ना, झनकार पढ़ें इसको, झनकार है जिनके स्वरूप में अभिव्यक्ति होती है, यह कथन है, तो यह कथन जो है सुमित्रानंद पंत का है। ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा की प्रकृति कैसी है? तो भाषा की प्रकृति क्या है? भाषा अभिव्यक्ति का साधन है, बिल्कुल सही है। भाषा अर्जन संपत्ति है, बिल्कुल सही है। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है, बिल्कुल सही है, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, भाषा का महत्व क्यों है? तो भाषा विचार आदान प्रदान का साधन है, बिल्कुल सही है। भाषा सामाजिक संबंधों के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है। भाषा ज्ञान प्राप्ति का मूल साधन है, बिल्कुल सही है, यानी उपरोक्त सभी डी आएगा इसका आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट है, भाषा को प्रभावित करने वाला कारक है बुद्धिलब्धि, प्रशिक्षण का प्रभाव, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी, तो इसका भी आंसर डी सभी है, सभी को प्रभावित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये है, भारतीय संस्कृति की विविधता दर्शाने वाला कारक है, तो इसका राइट आंसर होगा भौगोलिक विविधता, धार्मिक विविधता, आर्थिक विविधता। ठीक है ना, या उपरोक्त सभी, तो इसका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी है ये। नेक्स्ट है, भारत की राजभाषा है, तो सभी को मालूम है, हम सभी को मालूम है, भारत की राजभाषा जो है हिंदी है। ठीक है। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में व्यवहार में लाई जाने वाली भाषाओं की संख्या है, तो साइमन कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो है 222 भाषाओं की बात कही गई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारत के में प्रमुख रूप से कितने भाषा संबंधी परिवार हैं? तो इसमें जो है 5 होते हैं, 5 प्रकार के। ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संघ सरकार ने संचार के लिए 2 भाषाओं को मान्यता दी है, वे भाषाएं हैं, तो वो कौन कौन सी भाषाएं और वह दोनों हैं। ठीक है ना। इसके साथ वीडियो खत्म समाप्त होता है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।